केवल हमें शपथकृत और संकल्पित होने की जरूरत है। जी। क्या इतने बड़े काम के लिए, जहां हमारे ऊपर भयावह संकट हमारे सिर पर आने वाला है और जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसमें हम कैंसर से पीड़ित होने वाले हैं, ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित होने वाले हैं, क्या हम जो है अपने ही परिवार के लोगों को कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहते हैं? कभी नहीं, कोई नहीं देखना चाहता था। फिर हम जाग क्यों नहीं रहे? तो बीरेंद्र सेंगर जी, जी। अब मैंने अपनी तरफ की बात कह दी है। जी। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे। अभी आपने जो क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ संघ का और संगठन का दायित्व संभाला है, उसके तहत क्या करेंगे, और अपने परिवार के एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे? मैं 1 मिनट आपको सुनना चाहूंगा। जी सर। सर, जो भी आपने ये क्राइम फ्री और जो आपने अलग जगह रखी है, जो चला रहे हैं, बहुत ही मतलब अच्छी दिशा में ले जाने का एक बहुत ही सुगम तरीका है। बस जो आपने अभी जो हमको इसके लिए जो मार्गदर्शन किया, जो हमको सुझाव दिए, इस पे यदि कायदे से इंसान थोड़ा कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर काम करना चाहे तो कोई कार नहीं है। और ये तो बात बिल्कुल सही है कि आगे आने वाली विभीषिकाएं जो राष्ट्र के सामने आने वाली हैं, तो वो वास्तव में कहीं ना कहीं, चाहे तो वो प्रकृति की तरफ से हो या इंसान की खुद की कमी से हो, जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंधकारमय जो आने वाला भविष्य है वो दिखाई दे रहा है भारत के सामने। वैसे तो ये जो राजनीतिक जो स्थितियां चल रही हैं, जो गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं, लॉलीपॉप आदमी इंसान को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपंग और अपाहिज भी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लोगों को जो कार्य करने की क्षमता है इंसान की, वो भी कम हो रही। क्यों? उनको बैठे बैठाए पैसे मिल रहे, खाने पीने का सारा अनाज दे रही है गवर्नमेंट। तो इससे कहीं ना कहीं एक ऐसी रास्ता भी बन रही है जिससे अपंग होता जा रहा आदमी, पंगु होता जा रहा, कहीं काम करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। और ना तो कहीं उसका शिक्षा का स्तर बढ़ने का कोई रास्ता है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सरकार मुझे मोहताज बना करके बैठे बैठाए खिला रही है। दूसरी बात, जो घोर बड़ी बड़ी आपदाएं अन्य देशों से भी कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिसमें WHO भी जल्दी से उसका अनावरण नहीं कर पाती है, ना सरकार को जल्दी से उसके प्रति जागृत कर पाती है। और तब तक इस भयावह त्रासदी में करोड़ों की जानें भी चली जाती हैं। और आपने जैसा बताया कि ये जो इस समय भारत सरकार में जो जैविक खेती की तरफ न जा करके, जो ऑर्गेनिक खेती है उसकी तरफ न जा करके, जो ये तरह तरह के अनुसंधान खेती पे हो रहे हैं, इससे जो जमीन की उर्वरा शक्ति और इंसान की आगे जीवन और अधिक सुरक्षित रहने की क्षमताएं खत्म होती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है सर, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आगे निकट भविष्य बहुत ही अंधकारमय होने वाला है। और मैंने तो ये प्रश्न तीनों जनपदों के सांसदों से भी किया था, अभी हमारे पास वीडियो भी है सर मैं कि आपको एक चीज बात कहूं, जी बिल्कुल सर। हमारे जो सांसद हैं जी। वो पार्टियों के बंधुआ मजदूर हैं। जी। पार्टी व्हिप के सामने अत्यंत ही असहाय व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले दुष्चरित्र आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और साथ में ही वो पार्टी व्हिप के कारण उनकी जबान बंद है। बिल्कुल मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि हम और आप यदि किसी पार्टी के वो बन जाएंगे तो हम भी उसके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। जो हमारी बाड़ी है उसको जी। विराम लग जाएगा और हम कुछ भी बोलने की क्षमता खो देंगे। खो देंगे सर, बिल्कुल सही है सर। तो क्या मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि आप जो स्कूल वगैरह और जो भी संगठन हैं उनका एक आयोजन कम से कम 1 वीक में करें, और यदि आप हमें आमंत्रित करेंगे तो मैं वहां व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं तो जो है हमारे वीडियो को चलाकर और मैं लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर भी इस व्यवस्था में गति देने में अपना सहयोग देना चाहूंगा।
बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ और इसकी तरफ मैं मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होके काम करना